हेलो। आज मैं आपको कथा सरित सागर की तीसरी कहानी राजा उदयन भाग 2 सुनाऊंगी। राजा उदयन गद्दी पर बैठने के बाद आनंद और विलास में डूब गया। राजा का शासन भार उसने अपने मंत्री को सौंप दिया। वह नृत्य देखता, सितार बजाता, शिकार खेलता, हाथियों की कुश्ती करवाता और मदिरा के नशे में मस्त रहता। उसे सिर्फ अपने लिए एक उच्च वंश की सुंदर गुणवती पत्नी की तलाश थी। उज्जैनी के राजा चंड महासेन की लड़की वासवदत्ता को वह पत्नी बनाना चाहता था। चंड महासेन भी उदयन की ख्याति सुनकर उसे अपनी कन्या देना चाहता था। चंड महासेन ने सोचा कि जब उदयन हाथियों का शिकार करने के लिए जंगल में आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उसे महल में ले आएंगे जहां वह वासवदत्ता को संगीत की शिक्षा देगा। यह सोचता हुआ वह देवी के मंदिर में पहुंच गया। वहां उसने उदयन को प्राप्त करने का वर मांगा। आकाशवाणी हुई कि उसकी इच्छा सफल होगी। उसके बाद चंड महासेन ने मंत्रियों की सलाह करके उदयन के पास अपनी दूत कौशंबी नगरी में जाकर दूत ने उदयन से कहा, हमारे राजा की कन्या वासवदत्ता आपसे संगीत सीखना चाहती है। उसके लिए उसने आपको अपने यहाँ बुलाया है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो उसके साथ यहाँ चलिए। मंत्रियों से सलाह लेकर उदयन ने दूत को जवाब दिया, अगर तुम्हारे राजा की लड़की को संगीत सीखने की इच्छा है तो अपने राजा से कह दो कि वह हमारे यहाँ उन्हें भेज दे। फिर उदयन ने अपने मंत्री से पूछा, चंड महासेन को पकड़कर यहाँ बुला लिया जाए तो कैसा रहेगा? मंत्री ने उत्तर दिया, वह बहुत बलशाली राजा है, उसे पकड़ना संकट का काम है, इसीलिए आपको उससे मित्रता बढ़ानी चाहिए। इस विषय में मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। उज्जैनी नाम की नगरी में महेंद्र वर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। महासेन उसका एक पौत्र था। वह बहुत बलवान था। उसे एक अच्छी तलवार और एक सुंदर तथा कुलीन स्त्री पाने के लिए देवी की पूजा शुरू की। इस पूजा में अपना मस्तक चढ़ाया। देवी ने प्रसन्न होकर इंद्र के वज्र की तरह मजबूत तलवार और ऐरावत की तरह तथा विशाल का हाथी से देकर कहा, तूने बड़े ही प्रचंड रूप से तप किया है, इसीलिए तेरा नाम चंड महासेन होगा और अंगासुर की अंग्रावती नामक सुंदरी कन्या से तेरा विवाह होगा। एक दिवस वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां उसने एक बहुत ही सुंदर जंगली सुअर देखा। उसने सुअर पर तीर चलाया, लेकिन वह बचकर अपनी मान में घुस गया। तीर कमान के साथ उसका पीछा करते हुए उसकी मान में घुस गया। वहां उसे एक सुंदर वाटिका दिखाई थी। उसमें एक सुंदरी कन्या अपने सैकड़ों सहेलियों के साथ जलाशय के किनारे सैर कर रही थी। उस कन्या ने राजा से वहां आने का कारण पूछा। राजा ने कारण बताने पर वह बड़े दुख से रोने लगी। तब राजा ने उससे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? उस सुंदरी ने कहा, जिस सुअर का तुम पीछा कर रहे हो वह अंगारक नाम का एक दानव है। उसकी देह वज्र के समान कठोर है। अनेक राजाओं की कन्याओं को पकड़कर कि वह यहाँ लाया है और उन्हें मेरी दासी बना दिया है। किसी के श्राप से वह दैत्य हो गया है। इस समय वह सो रहा है और अपने असली रूप में सो रहा है। जैसे ही वह उठेगा तुम्हें मार डालेगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो मेरी जान बच सकती है। जब वह सोकर उठे तुम जोर जोर से रोने लगना और कहना कि यदि कोई तुम्हें मार डालेगा तो मेरा क्या होगा। यह कहकर राजा वहीं छिप गया। उस कन्या ने ऐसा ही किया। अंगासुर बोला, तुम डरो नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी देह वज्र के समान कठोर है। और हाँ, यदि कोई मेरे बाएं कान के
छेद पर प्रहार करे तो मैं मर सकता हूँ, लेकिन उस छेद को मैं सदा अपने धनुष के नीचे छिपा कर रखता हूँ। इस प्रकार राजा ने इस रहस्य को जान लिया और जब अंगासुर शिव की पूजा कर रहा था तब उसने राक्षस को चुनौती दी। अंगासुर ने अपना बायां हाथ उठाकर थोड़ी देर ठहरने के लिए कहा। तब राजा ने तुरंत ही उसके हाथ के छेद में तीर मार दिया। अंगासुर मर गया। मरते समय उसने कहा, मैं प्यासा मर रहा हूँ, इसीलिए अगर तुम मुझे हर साल पानी ना दोगे तो तुम्हारे 5 मंत्री मर जाएंगे। इसके बाद राजा ने अंगारवती से विवाह कर लिया और अपने घर आकर रहने लगा। उसके पालक और गोपालक नाम के 2 लड़के हुए। उस समय इंद्र ने स्वप्न में आकर उससे कहा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ एक सुंदरी कन्या का जन्म होगा। ठीक समय पर वैसी कन्या का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाशवाणी हुई, इस कन्या से जो पुत्र होगा वह कामदेव का अवतार होगा और सब विद्याधरों के ऊपर राज्य करेगा। इंद्र के आशीर्वाद से प्राप्त कन्या का नाम ही वासवदत्ता रखा गया है। इतनी कथा सुनकर मंत्री ने उदयन से कहा, हे राजन, वासवदत्ता का पिता बहुत प्रभावशाली और शक्ति संपन्न है। उससे युद्ध की बात ना सोचिए, वह स्वयं आपके पास वासवदत्ता का विवाह करना चाहता है। इसके बाद जो कथा सारी सागर में मैं आपको अगली कथा सुनाऊंगी, उस कथा का नाम है चंड महासेन और वासवदत्ता। ओके, बाय, टेक केयर।